देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो सबसे पवित्र सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जिस प्रकार की सुरक्षा में चूक हुई, उसके ऊपर सरकार दो शब्द बोलना नहीं चाहती है कि ये कैसे हुआ, कौन दोषी हैं। इसके बारे में आगे से ऐसा नहीं हो, इसके बारे में हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं। केवल मात्र इतना ही तो सांसदों ने पूछा था, इसमें कोई अपराध हो गया क्या? अगर ये जवाब देने के लिए भी इनके पास में समय नहीं है तो फिर लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है ये? इन्होंने मजाक बना दिया है, तानाशाह सरकार चला रहे हैं। आप समझिए, 141 सांसदों को बाहर निकालना और मुद्दा केवल ये कि वो अपनी देश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। कोई गुनाह नहीं कर रहे, किसी को अपशब्द नहीं बोल रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे। वो केवल ये कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसके बारे में देश के गृह मंत्री जी अपनी बात रखें, उनको रखनी चाहिए। इसलिए ये जो लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं उसके विरोध में आज हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, तमाम इंडिया अलायंस के जो लोग विरोध कर रहे हैं इसके, जो सरकार के और लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाइयाँ निलंबन की हो रही हैं उसके विरोध में हमने भी काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। वो पार्टी आला कमान चुने। आज तो शपथ है भाई, विधानसभा का जो सत्र है, जो विधिवत महामहिम राज्यपाल महोदय की शुरुआत से होगा, उससे पहले आपको विपक्ष का नेता भी मिलेगा, सशक्त मिलेगा और पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दों को उठाएंगे, इनके गलत कामों का विरोध करेंगे, गलत नीतियों का विरोध करेंगे। जनता के साथ में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये प्रतिपक्ष की जो हमारी भूमिका है उसको हम भली भांति निर्वहन करेंगे। देखिए, ये तो इनकी जितनी भी घोषणाएं हैं वो सारे जुमले हैं। मैंने कल भी ट्वीट करके कहा था कि देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें अगर 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है और इन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि जो मैं कह के जा रहा हूँ वो होगा, और 5 दिन बाद में भी देश की लोकसभा में ये जवाब दे करके और ये कहना कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो ये थोथी घोषणाएं करते हैं, वोट बटोरने का काम करते हैं। वोट लेने के बाद में इनको जनता की समस्याओं से और अपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए कोई इनका विजन नहीं है, कोई इनका संकल्प नहीं है। केवल मात्र वोट की फसल काटने के लिए ये झूठे जुमले गढ़ते हैं। अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। हम 70 और उसके साथ भी और भी जुड़ेंगे और आप देखना कि हर मुद्दे के ऊपर जो जनता से जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, राजस्थान का विकास करे। और हमारे सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चालू की गई थी जिससे जनता राहत महसूस कर रही है, उनको हम लोग बंद नहीं होने देंगे। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, लेकिन ये केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। केंद्र सरकार निर्णय ले तब इस चीज़ में हम लोगों को, जो हमारे राजस्थान के लोग हैं जो राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ भी लेना चाहते हैं, और भी काफ़ी बच्चों को भी जो एजुकेशन में भी कई चीज़ों का फ़ायदा है वो नहीं मिल पा रहा है। डिमांड भी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। भारत सरकार को इस पर जल्दी निर्णय लेना चाहिए। तो देखिए, ये तो वही बात है, पहले इन्होंने कहा कि 15 लाख खाते में डालेंगे, फिर का जुमला है। आज ये इन्होंने साफ ही मना कर दिया कि 450 में सिलेंडर नहीं देंगे, जबकि इन्होंने कहा था, इनका खुद जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया, इन्होंने कहा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। तो अब नहीं दे रहे हैं, तब ये तो जनता देख रही है। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो आप देखना जो वादे किए इन्होंने, मैं गिनाने लगूं। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे, डॉलर रुपया बरोबर करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। आज बना दिया क्या? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर वर्ष देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन 100 दिन में लेके आएंगे। एक भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। इसका खामियाजा देश भुगत रहा है। आज महंगाई जो है अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है और जीडीपी वो निम्नतम स्तर पे है। तो देश एक
अघोषित ऐसे तरफ जा रहा है जहां आने वाले समय में देश के युवाओं के सामने, देश के सामने बहुत बड़ी आर्थिक चुनौतियां रहेंगी। देखिए, राजस्थान में सभी विधायकों ने एक मत से आलाकमान पे फैसला छोड़ा है। आलाकमान जल्दी जो भी निर्णय लेंगे वो यहाँ पे लागू होगा, सब लोग मानेंगे। राजस्थान में युवाओं का रोजगार, किसानों के लिए काम, और विशेष रूप से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा, मैं सोचता हूं कि जब तक राजस्थान में चाहे कितनी सरकारें आए जाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो राजस्थान में जो समस्याएं हैं उनको रखने का हमारा काम है, और जनता ने मुझे बहुत लाड प्यार से जिता करके भिजवाया है, और उनकी समस्याओं का समाधान करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक पूरे संपूर्ण राजस्थान का विषय है, क्योंकि मैंने सड़क परिवहन मंत्री के रूप में इन विषयों को देखा है, तो राजस्थान की समस्याओं को और राजस्थान के मिजाज को, दोनों को मैं समझता हूँ। तो राजस्थान की विधानसभा में आप देखिएगा, अगले 1825 दिन बिल्कुल आवाज़ बंद करके उभरेंगे। बीकानेर जाकर के पीने का पानी, जो IGNP का पानी है, जो हमारे लगभग 4000 करोड़ की योजना बनी थी, जिसमें हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें जो हमारा आवंटित पानी था वो पानी आज की तारीख में नहीं आ रहा है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि इंदिरा गांधी नहर में जो नागौर लिफ्ट फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो पीने का पानी है वो पूरा हमें सप्लाई हो, और उसके बाद में नीचे तक उस पानी की सप्लाई हो, क्योंकि इस पे राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई का 4000 करोड़ रुपए खर्च हुआ